हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर लाइब्रेरी। और आज का हमारा टॉपिक है अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्यूएट्स। दोस्तों, जी.एल. फ्यूएट्स का पूरा नाम ग्रेगोरियो लोपेज वाई फ्यूएट्स है। इनका बर्थ हुआ था 1897 में और डेथ हुआ था 1966 में। तो दोस्तों, ये एक मैक्सिकन नॉवेलिस्ट, पोएट और जर्नलिस्ट भी हैं। अ लेटर टू गॉड उनके द्वारा लिखा गया एक शॉर्ट स्टोरी है। अब मैं स्टोरी के ऊपर थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो दोस्तों, इस स्टोरी की सेटिंग रखी गई है एक लैटिन अमेरिकन कंट्री में और स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट यानी कि मेन कैरेक्टर है लैंचो, जो कि एक फार्मर है। तो अब चलिए इस स्टोरी के टाइटल के बारे में थोड़ा जानते हैं, जो कि है अ लेटर टू गॉड। दोस्तों, इसका सीधा मतलब है भगवान के लिए एक चिट्ठी। अच्छा, पुराने ज़माने में जब फ़ोन्स नहीं थे तो लोग क्या करते थे? लेटर्स लिखते थे। तो जैसा कि फ़ोन करने के लिए हमें नंबर चाहिए, वैसे लेटर्स लिखने के लिए हमें एड्रेस चाहिए। तो इस स्टोरी में लैंचो, जो कि एक फार्मर है, वो गॉड को एक लेटर लिखता है। पर सवाल यह है कि उसके पास एड्रेस कहाँ से आया और उसने जो लेटर लिखा था वो भगवान के पास पहुँचा या नहीं। तो ये जानने के लिए चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि लैंचो के लेटर के साथ क्या हुआ। तो अब चलिए स्टोरी को आसान शब्दों में समझते हैं। दोस्तों, इस कहानी के स्टार्टिंग में एक घर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, जो कि एक छोटी सी हिल के क्रेस्ट पे है। यहाँ पे क्रेस्ट का मतलब है चोटी, मतलब कि टॉप पे है वो घर। और वो घर के पास का व्यू बहुत ही सुंदर है। वहाँ पे नदी बहती है, कॉर्नफील्ड्स दिख रही हैं और कॉर्न के ऊपर ब्यूटीफुल फ्लावर्स आ गई हैं। और ये सब किसके हैं? ये सब लैंचो के हैं। उस क्रेस्ट पे लैंचो के घर को छोड़ के और एक भी घर नहीं है। लैंचो, जो कि एक फार्मर है, वो बहुत मेहनती है और उसका अपना फसल का खेत है। लैंचो ये उम्मीद कर रहा है कि अच्छी बारिश हो और उसकी फसल अच्छी हो। तो घर में उसकी वाइफ सपर प्रिपेयर कर रही होती है। तो वो लैंचो से कहती है कि गॉड विल, अगर भगवान ने चाहा तो अच्छी बारिश हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे सपर का मतलब है रात का खाना। तो लैंचो जो है, उसके कुछ बड़े बच्चे हैं जो कि खेत में काम कर रहे हैं और कुछ छोटे बच्चे भी हैं जो कि घर के पास खेल रहे होते हैं। इतने में लैंचो की वाइफ सबको डिनर के लिए बुलाती है। वो सब लोग खाना खा रहे होते हैं। इतने में बारिश होने लगती है, जैसा कि लैंचो ने पहले प्रेडिक्ट किया था। यहाँ पे प्रेडिक्ट का मतलब है पहले से कुछ सूचना देना। मतलब लैंचो पहले सोच रहा था ना कि ये थोड़ा बारिश हो जाए तो फसल अच्छी हो जाएगी। इसको बोलते हैं प्रेडिक्ट करना। लैंचो बारिश को देख के बहुत खुश हो जाता है और ये सोचता है कि ये बारिश उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे बड़े बड़े रेनड्रॉप्स के रूप में सिल्वर कॉइन्स गिर रहे हैं। लैंचो बाहर जाता है ठंडी हवा और बारिश को एंजॉय करने के लिए। पर जैसे ही लैंचो अंदर जाता है, बहुत तेज़ हवा बहती है और उसके सारे क्रॉप्स इधर से उधर हिलने लगते हैं। ये विंड और क्लाउड्स को देखकर अब लैंचो को डर लगने लगता है। इतने में क्या होता है, बड़े बड़े हेलस्टोन्स गिरने लगते हैं। हेलस्टोन्स का मतलब है ओले। ये सब देखकर लैंचो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर ये सब जल्दी नहीं रुका तो उसके सारे फसल बर्बाद हो जाएंगे। पर दूसरी ओर लैंचो के जो बच्चे हैं वो सब बहुत खुश हैं, क्योंकि उनको ये सब सिल्वर कॉइन्स जैसा लग रहा है और वो सब ये फ्रोज़न पर्ल्स को कलेक्ट करने के लिए बाहर दौड़ते हैं। अच्छा, अब फ्रोज़न पर्ल का मतलब क्या है? पर्ल का मतलब होता है मोती, जो कि वाइट कलर का होता है और बहुत सुंदर लगता है। और फ्रोज़न का मतलब है जमा हुआ। पानी से ओले बनते हैं, इसीलिए इनको फ्रोज़न पर्ल्स बोला गया है। इस हेलस्टोन्स की बारिश में लैंचो बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि ये बारिश रुक ही नहीं रही थी और कम से कम 1 घंटे तक ऐसे ही चलती रही। और इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि लैंचो का सारा फसल बर्बाद हो जाता है। उसके क्रॉप्स में जो फूल आए थे वो सब गिर जाते हैं। ट्रीज़ में एक भी पत्ता नहीं रहता। उसका फील्ड अभी ऐसा दिख रहा था जैसे कि किसी ने नमक की सफ़ेद चादर बिछा दिया हो। लैंचो ये सब देख के बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसी खेत से वो अपना घर चलाता है और अपनी फैमिली का पेट भरता है।
और अब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है। और ये सब देखकर लैंचो अपने बच्चों से बोलता है कि लोकर्स भी इतना डिस्ट्रॉय नहीं करते जितना ये हेलस्टॉर्म्स कर गए। लोकर्स क्या है? लोकर्स एक तरह का इंसेक्ट है जो ग्रुप में आते हैं और फसल को ख़राब कर देते हैं। लैंचो बोलता है कि ये जो इंसेक्ट्स हैं वो भी कुछ छोड़ के जाते हैं नुकसान करने के बाद, पर ये जो हेलस्टॉर्म्स है उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। वो बोलता है कि हमें इस पूरे साल भूखा रहना होगा क्योंकि कॉर्न तो अब सब खराब हो गए। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उस वैली में सिर्फ लैंचो का घर था और अभी वो किसी से मदद भी नहीं ले सकता है। बुक में एक वर्ड है सॉलिटरी, जिसका मीनिंग है अकेला। लैंचो को गॉड पे बहुत ट्रस्ट था और ऐसे सिचुएशन में भगवान ही लास्ट होप थे लैंचो के लिए। तो लैंचो अपने घर वालों को समझाता है कि हालांकि हमारा सब कुछ ख़राब हो गया है, फिर भी भगवान जब तक है कोई भूखा नहीं मरेगा। उस पूरी रात लैंचो सिर्फ भगवान से मदद के बारे में सोच रहा था कि कैसे वो भगवान से मदद ले सके। और फाइनली वो ये डिसाइड करता है कि वो भगवान को एक लेटर लिखेगा। इवन दो लैंचो फील्ड में काम करता है, पर वो इतना एजुकेटेड है कि वो पढ़ लिख सके। बुक में एक सेंटेंस है, लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। इसका मतलब है लैंचो वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। लैंचो बहुत स्ट्रॉन्ग था, एक ऑक्स की तरह। तो अगले संडे को लैंचो भगवान को एक लेटर लिखना स्टार्ट करता है। गॉड को लेटर, ये सुनने में कितना वियर्ड और स्ट्रेंज साउंड कर रहा है ना, पर लैंचो के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल था क्योंकि उसको भगवान के ऊपर बहुत भरोसा था। भगवान के लिए उसका फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो लैंचो लेटर में लिखता है कि भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरी पूरी फैमिली इस पूरे साल भूखे रहेंगे, बिकॉज़ स्टॉर्म की वजह से मेरा सारा फसल बर्बाद हो गया है। मुझे पैसे चाहिए ताकि जब तक मैं नई फसल उगा ना सकूं तब तक मैं अपनी फैमिली का ध्यान रख सकूं और उन पैसों से नई फसल उगा सकूं। तो वो भगवान से 100 पेसोस मांगता है। अच्छा, पेसोस क्या है? मैं पहले आप लोगों को ये बता चुकी हूँ कि इस स्टोरी की सेटिंग एक लैटिन अमेरिकन कंट्री में रखी गई है। तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की करेंसी को पेसोस बोलते हैं। लेटर लिखने के बाद लैंचो पोस्ट ऑफिस जाता है, उस लेटर को एक एनवेलप में डालता है, उस पर एक स्टाम्प लगाता है और उसे मेल बॉक्स में डाल देता है। तो चलिए जानते हैं इसके बाद क्या हुआ। इस लेटर को एक पोस्टमैन देखता है और देख के बहुत हंसने लगता है क्योंकि उसके पूरे कैरियर में उसने ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा है। तो वो उस लेटर को लेकर पोस्ट मास्टर के पास जाता है। तो वो जो पोस्ट मास्टर था वो एक फ्रेंडली इंसान था, थोड़ा मोटा था पर अच्छे नेचर का था। वो भी इस लेटर को देख के बहुत हंसता है पर सडनली सीरियस भी हो जाता है क्योंकि उसे ये बात रियलाइज़ हो जाती है कि ये जो इंसान है जिसने ये लेटर लिखा है उसका भगवान पे फेथ कितना स्ट्रॉन्ग है और हमें इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि ये इंसान सच में बहुत परेशान है और उसकी लेटर में सच्चाई है। ये लेटर पढ़ने के बाद वो पोस्ट मास्टर सोचता है कि अगर इस इंसान जैसा मेरे अंदर भी भगवान के लिए फेथ होता तो कितना अच्छा होता। तब वो डिसाइड करता है कि वो लैंचो की मदद करेगा। तो वो अपने एम्प्लॉइज़ से कुछ पैसे मांगता है, खुद भी अपनी सैलरी से कुछ पैसे देता है और उसके कुछ दोस्त भी कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इतना सब करने के बाद भी उसे 100 पेसोस नहीं मिलते हैं। तो उसके पास जितना भी था, मतलब आधे से थोड़ा ज़्यादा पैसा था उसके पास, तो उसने उतना ही पैसा उस लेटर में डाल दिया। उसने उस लेटर में कुछ भी नहीं लिखा था, सिर्फ एक ही वर्ड लिखा था, गॉड, एज अ सिग्नेचर। तो लैंचो संडे को थोड़ा जल्दी आ जाता है ये देखने के लिए कि उसके लिए कोई लेटर आया है कि नहीं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लैंचो का भगवान के ऊपर इतना भरोसा है कि वो ना सिर्फ लेटर लिखता है बल्कि दोबारा उसके रिप्लाई के लिए पोस्ट ऑफिस भी आता है। लैंचो उस लेटर को खोलने के बाद थोड़ा सा भी सरप्राइज़ नहीं होता कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। उल्टा वो बहुत गुस्सा हो जाता है जब पैसे गिनता है। तो वो ये सोचता है कि भगवान तो कभी गलती नहीं करेंगे, उसने जितना मांगा था उसको उससे कम भी नहीं देंगे। तो इमीडिएटली लैंचो पेपर और इंक मांगता है और दोबारा लेटर लिखता है भगवान को। लेटर लिखने के बाद वो
ऑफिस का स्टाम्प लगाता है और उसे लिख करके मेल बॉक्स में डाल देता है। लीक का मतलब होता है चाटना। बेंचो की लेटर पोस्ट करने के तुरंत बाद ही वो पोस्टमैन जाके उस लेटर को खोलता है, जिसमें लिखा ये होता है कि भगवान, मैंने जितना पैसा मांगा था सिर्फ 70 पैसों ही मुझ तक पहुँचे हैं। मुझे जल्दी से बाकी के पैसे भेजिए क्योंकि मुझे उन पैसों की बहुत ज़रूरत है। और वो लेटर में ये भी लिखता है कि इस बार आप मेल के थ्रू मत भेजना क्योंकि इस ऑफिस के एम्प्लॉयज़ क्रुक्स हैं, मतलब डिसऑनेस्ट हैं, बदमाश हैं, जो कि मेरे पैसे चुरा रहे हैं। तो दोस्तों आज की ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कुछ डाउट्स हैं यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आप लोगों को आज की टॉपिक पसंद आई, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।